विंडोज़ हमेशा से ही एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। ख़ास तौर पे विंडोज़ 10 जब से विंडोज़ 7 डिसकंटिन्यू हुई है उसके बाद से नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है डेस्कटॉप की दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जहाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके 10 कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उनको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी, जहां पे हम आपको देते हैं IT की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ सबसे पहले। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं IT की फ्री ट्रेनिंग्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलें सबसे पहले। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं कि इस वक्त दुनिया में कितना ये यूज़ हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विकिपीडिया की ये रिपोर्ट देखें जिसके मुताबिक दिसंबर 2019 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 96.86 यानी कि तकरीबन 97% डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को ही यूज़ कर रहे हैं। जहाँ इतना ज़्यादा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वहाँ इसके अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक यूज़र को तकरीबन फेस करने पड़ते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो यूज़र फेस करता है कि जब भी वो कोई अपडेट्स इंस्टॉल करे तो उसको एक एरर मैसेज देखने को मिलता है कि नॉट एनफ स्पेस टू इंस्टॉल विंडोज़ अपडेट। होता क्या है, जब आप लो बजट के सिस्टम के ऊपर, एक पुराने सिस्टम के ऊपर विंडोज़ 10 अपडेट कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर छोटी डिस्क होती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके लिए परेशान नहीं होना, आपने स्टार्ट का बटन क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है डिस्क क्लीनअप और डिस्क क्लीनअप को ओके कर देना है। और यहाँ से आपने अपनी जो भी डिस्क है वो सिलेक्ट कर लेनी है, सी है डी है, दोनों को बारी बारी कर लें। पहले सी को सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तो आपके पास कुछ इस तरह की डिस्क क्लीनअप की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपको डिफरेंट जो है वो फाइल्स टू डिलीट की ऑप्शन दे रहा है। ये सारे आपने गौर से एक दफ़ा देख लेने हैं कि कौन से पोर्शन के अंदर कितनी स्पेस यूज़ हुई है, वो भी आगे दिखाया जा रहा है कि डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कितने बाइट्स यूज़ हैं, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, विंडोज़ एरर रिपोर्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल। ये सारे के सारे आपने ऑप्शन देख लेने हैं। डाउनलोड्स में क्या है, रिसाइकल बिन में क्या है, टेम्परेरी, और इन सब को आपने जो जो डिलीट करने हैं उनको आपने चेक लगा देने हैं। सबको चेक लगाने के बाद आपने यहाँ से कर देना है ओके। जब आप ओके करेंगे तो ये सिस्टम आपको दोबारा से एक प्रॉम्प्ट देगा कि आप ये फाइल जो है आप डिलीट कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वो ऐसी फाइल्स हैं जो टेम्परेरी तौर पे सिस्टम ने क्रिएट की थी, तो इसलिए इसको डिलीट करने से आपके पास काफ़ी स्पेस बन जाएगी। इसको अगर आप डिलीट फाइल्स के ऊपर करते हैं तो सिस्टम आपकी डिस्क क्लीनअप जो है, यूटिलिटी जो है वो सिस्टम को क्लीन करने लग जाएगी और आपके सिस्टम के अंदर काफ़ी हद तक फ्री स्पेस बन जाएगी। इसके बाद आप दोबारा से अपडेट चेक करेंगे और इंस्टॉल करने की कोशिश करें। आई होप कि इसके बाद आपकी अपडेट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि आपका सिस्टम बहुत स्लो स्टार्ट होता है। सिस्टम के स्लो स्टार्ट होने की दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो आपका सिस्टम अप टू डेट ना हो और दूसरा आपका सिस्टम किसी वायरस से, किसी मैलवेयर से इन्फेक्टेड हो। इन दोनों को किस तरह से चेक करना है? चेक करने के लिए सबसे पहले हमने करना है विंडो आई और हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर तो आपके पास कोई एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आपने अपने एंटीवायरस के साथ अपने सिस्टम को स्कैन कर लेना है, ठीक है। मेरे पास कैस्पर्स का इंस्टॉल हुआ हुआ है, हो सकता है मेरे पास इधर इसलिए डिफेंडर ओपन ना हो। अदरवाइज आपने यहाँ पे जाके सिस्टम अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी में जाके यहाँ से आपने विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन जो होगी उसको आपने ओपन कर लेना है और अपने सिस्टम को स्कैन करना है। दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है कि विंडोज़ अपडेट में जाना है और यहाँ से आपने चेक अपडेट करना है कि लास्ट आपकी विंडोज़ कब अपडेट हुई थी। आप देख सकते हैं मेरे पास डेट क्या आ रही है, 23 जून 2020। और उसके बाद भी एक अपडेट आई हुई है जो कि नीचे आप देख सकते हैं, फीचर अपडेट टू विंडोज़ 10 वर्जन 2004। मेरे पास इस वक्त 1909 है और नेक्स्ट अपडेट भी आ चुकी हुई है। तो यहाँ से आपने चेक अपडेट करके अगर आपका सिस्टम अप टू डेट नहीं है तो उसको अप टू डेट कर लेना है। तो ये सब करने से आई होप कि आपके विंडोज़ की जो स्लोनेस है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फ़ाइल ओपन इन रॉन्ग एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आप ओपन कर रहे हैं
पिक्चर और वो ओपन हो रही है वर्ड के अंदर। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो आपकी एक्चुअली फाइल एसोसिएशन जो है वो डिस्टर्ब हुई होती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके लिए आपने सेटिंग्स ओपन करनी है। इसके लिए शॉर्टकट की विंडो आई है, आप ओपन करें तो आपके पास विंडो सेटिंग ओपन हो जाएंगी और यहाँ से आपने ऐप्स के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट ऐप्स को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखें जैसा कि ये मेरे पास मेल है, मैप्स है, सारी मतलब एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्रोम आ रहा है ब्राउज़र के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है और अभी अचानक से आपकी सारी जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है, आप जो भी इंटरनेट के लिए ट्रैफिक ओपन करते हैं वो एज के अंदर ओपन होनी शुरू हो गई है, तो उसको अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करें, इसको यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से चेंज करके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप अपना क्रोम कर दें या इंटरनेट एक्सप्लोर कर दें, जो भी आप डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं। इसी तरह फ़ोटोज़ के लिए अगर आपकी फ़ोटोज़ रॉन्ग एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो रही हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन जहाँ पे मौजूद ना हो जिसको आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लुक फॉर एन एप्लीकेशन इन ऐप स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे आपको विंडोज़ ऐप स्टोर के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि आपके विंडोज़ 10 पीसी के अंदर आपकी डीवीडी मूवीज़ नहीं प्ले हो रही। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ने इसके अंदर से डीवीडी प्लेयर ख़त्म कर दिया है, और क्योंकि वो समझते हैं कि लोग सिर्फ अब ऑनलाइन देखते हैं, डीवीडी कौन देखता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसमें से डीवीडी का फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बेहतर है कि आप VLC डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसमें तकरीबन आपकी हर तरह की मूवीज़ जो है वो प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन विंडोज़ 10 के अंदर देखने को मिलते हैं। हर चीज़ के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करने के लिए या अपनी मर्ज़ी से उनको कस्टमाइज़ करने के लिए हम सेटिंग्स दोबारा से ओपन करेंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाता है सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशंस, ठीक है। और नोटिफिकेशन के अंदर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें हमारे पास हर तरह के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। एक तो नोटिफिकेशन, अगर जो नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं। शो रिमाइंडर एंड इनकमिंग वाइप कॉल्स, ठीक है। और इसके साथ अगर नीचे आ जाएँ आपके गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम दीज सेंडर्स, ये जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशंस ऑन हैं, ठीक है। कोर्टाना है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, जितनी भी एप्लीकेशन में सिस्टम इंस्टॉल हुई हैं, अगर इनकी नोटिफिकेशंस आप किसी की ऑफ़ करना चाहते हैं, आप नहीं सुनना चाहते, कोर्टाना की नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें, क्रोम से नहीं सुनना चाहते ऑफ़ कर दें, जो आप नोटिफिकेशन ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरह बेशुमार एप्लीकेशन जितनी मैंने इंस्टॉल की हुई हैं सब के नोटिफिकेशंस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि प्राइवेसी सेटिंग्स आर नॉट राइट। इसका क्या मतलब है? बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ कहता है कि हमने रिकमेंडेड प्राइवेसी सेटिंग्स ऑलरेडी सेट की हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से सेटिंग्स के अंदर आ जाएं। प्राइवेसी सेटिंग को चेंज करने के लिए हमने सेटिंग्स ओपन की और यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर आप आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्राइवेसी के चेक जो हैं वो विंडोज़ कहता है कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहें, लोकेशंस की एक्सेस देनी है, लोकेशन यूज़ करनी है तो ऑन कर दें, ठीक है। कैमरा की एक्सेस किन किन एप्लीकेशंस को देनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल कैमरा की एक्सेस देनी नहीं है तो यहाँ से आप ऑफ़ करेंगे तो सब कुछ ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव एप्लीकेशंस को कैमरा की एक्सेस देनी है, फॉर एग्जांपल आप जूम मीटिंग करना चाह रहे हैं तो जूम को तो आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, तभी जाके आप वीडियो मीटिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऑन करके तो यहाँ पे जिस एप्लीकेशन को आपने एक्सेस देनी है उसको ऑन कर दें और बाकियों को ऑफ़ कर दें, तो आपकी प्राइवेसी आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। इसी तरह माइक्रोफ़ोन का भी है कि माइक्रोफ़ोन को भी अगर आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ऑन ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि आपको अगर सिस्टम रीस्टोर अगर समझते हैं आपके नहीं मिल रहा तो उसके लिए आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है सिस्टम रीस्टोर, सिस्टम क्रिएट ए सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें मैंने ऑन किया हुआ है, अगर ऑफ़ हो तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर पे जाके ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से आपने इसकी यूजेज बतानी है कि कितने % डिस्क जो है आपका रिस्टोर पॉइंट ले सकता है, उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अमूमन कहते हैं कि 10% से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, 5 to 10% के दरमियानी रखनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपके सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा से बैक टू सेम पोजीशन वेयर इट वाज। लेकिन इसका साथ में नुकसान क्या होगा कि आपकी जितनी आप परसेंटेज यहाँ पे डिस्क की सेट कर देंगे उतनी आपकी परसेंटेज डिस्क की यूज़ हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको सिर्फ यूज़ सिस्टम ही करेगा। दोस्तों ये तो थे विंडोज़ 10 के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, उनके फिक्सेस। आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने इनको यूज़ करके अपने काफ़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक